हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिजिक्स विन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और देखो सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। कोई भी क्वांटिटी इस यूनिवर्स में, ठीक है, इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितनी भी क्वांटिटी होती है मैटर की, जैसे हमारे पास मैटर है, इसकी एक क्वांटिटी, ये भी क्या होगा सिस्टम, और ये पूरा क्या होगा एक सिस्टम। देखो ये भी किसी क्वांटिटी होगा। तो हम क्या कहेंगे कि संसार में कितने भी कोई भी थिंग्स हो, कोई वस्तु हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम एक सिस्टम ही होगा। ठीक है बच्चों, बस उसमें क्या क्वांटिटी में मैटर होना चाहिए, मैटर। ठीक है, मैटर। अब देखो इसमें लिखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, बताएंगे सब समझ में आ जाएगा, बस फॉलो करो। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखो बच्चों क्या होता है सिस्टम, ये होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ए रीजन इन स्पेस, ए रीजन इन स्पेस। तो कोई भी, जैसे हमारे पास कोई गिलास है वाटर का, ठीक है, कोई गिलास है उसमें वाटर है, तो ये क्या होगा, एक ये भी एक होगा सिस्टम होगा, ये भी क्या होगा सिस्टम। हमारे पास कोई बॉडी है, बंद है, इसमें कुछ लिक्विड है अंदर, तो भी क्या होगा एक सिस्टम होगा। तो एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है और ए रीजन इन स्पेस, ठीक है, इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये क्या सिस्टम होगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ भी हो सकता है यूनिवर्स में। हमारे पास ये रूम है जिसमें मैं भी खड़ा हूँ, तो ये भी क्या होगा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये रूम भी क्या होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ये भी सिस्टम होगा। अब देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होगा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, और सेकेंड टाइप होगा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और थर्ड टाइप होगा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो बच्चों ओपन सिस्टम क्या होता है हमारे पास, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम समझे ना बस, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ओपन सिस्टम हमारे पास कोई सिस्टम है, ये क्या है सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आता है एक और टर्म आएगी इसमें, बाउंड्री। ये क्या होगी, इसकी सिस्टम की बाउंड्री होगी ना, बाउंड्री, ये क्या होगी बाउंड्री। अभी आपको इसको बाद में बताएंगे, उससे पहले बताएंगे कि बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। और सिस्टम के एनीथिंग ऑफ द सराउंडिंग ऑफ ए सिस्टम, इसके चारों ओर क्या होगा सिस्टम के बाहर, इसके एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों। इसे कहूँगे ये सराउंडिंग क्या है, तो ठीक है, इसे क्या कहेंगे सराउंडिंग, सराउंडिंग, ये क्या होगा बाहर इसके सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, सिस्टम की सराउंडिंग। अब बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री ये क्या है बाउंड्री, ये क्या है बाउंड्री, ये क्या करेगी सिस्टम को, सराउंडिंग को सेपरेट करेगी, अलग अलग करेगी, ये करेगी इसको अलग अलग सेपरेट, तो उसको हम क्या कहेंगे बाउंड्री। मतलब हमारे पास कोई क्या है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, तो इसमें क्या होगा ये सिस्टम होगा, और ये क्या होगा इसकी बाउंड्री होगी ना, एक बाउंड्री है, जिससे क्या करेगी हीट और मास का इंटरेक्शन करेगी और इन आउट करेगी। तो इसके बाद क्या होगा ये तो बाउंड्री होगी, और ये क्या होगा सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, आया समझ में कुछ। अब देखो ये सराउंडिंग होगा, इसके बाद जो भी होगा ये क्या होगा सराउंडिंग, ये सराउंडिंग होगा। अब देखो इसके बाद इसको आप लिख देना, चाहे लिख सकते तो हो, ठीक है। इसमें लिखना, पहले इसको मैं बताऊंगा आपको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। पहले हम लिखेंगे बाउंड्री की डेफिनेशन, ठीक है। पहले बाउंड्री लिखो, बाउंड्री क्या होती है, दी सेपरेट, ऐसे लिखना दी सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसे दी सिस्टम ऑफ सराउंडिंग, आसान, दी सिस्टम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग इज सेपरेट बाय ए थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, बाय ए थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। इसे क्या कहेंगे थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, इज कॉल्ड बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, ठीक है। जैसे लिख लेना दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेट बाय ए बाउंड्री इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, ऐसे भी हो सकता है। चलो ऐसे लिख देता हूँ, ये आसान तरीका है इसका, बाय ए बाउंड्री इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री होगा। अब देखो सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होगा, एनीथिंग एक्सटर्नल ऑफ ए सिस्टम। अब देखो इसमें इसकी तो डेफिनेशन आपने लिख ली, अब इसकी भी लिख लो सराउंडिंग की, यहाँ पे लिख दे दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखना एनीथिंग एक्सटर्नल
ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होगा? एनीथिंग एक्सटर्नल ऑफ ए सिस्टम, इसके बाहर जो भी कुछ होगा इस बाउंड्री के बाहर, तो उसकी क्या उसकी सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, उसकी सराउंडिंग हो गया। अब देखो इसके बाद हम करेंगे लिमिट ऑफ दो, समझना, ये समझ गए ना आप, समझ गए होंगे तो कि क्या होता है सिस्टम, क्या होता है बाउंड्री, क्या होता है सराउंडिंग। कोई सिस्टम है हमारे पास, ये क्या है कोई सिस्टम, तो इसके जो इसके बाहर, जैसे मेरा हाथ है क्या इसके बाहर है ना, सिस्टम के बाहर है, तो इसे क्या करेंगे इसकी सराउंडिंग है, इस सारे क्या होगा चारों ओर सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, तो इसके चारों तरफ क्या होगा सराउंडिंग। ये क्या होगा सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, ये सिस्टम क्या है बाउंड्री, ये क्या है बाउंड्री, और इसके अंदर क्या है सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा मैटर होगा और एनर्जी होगी। मैटर जैसे इसमें इंक है, ठीक है। अब देखो ओपन सिस्टम, हमारे पास ओपन सिस्टम, देखो हमारे पास कोई सिस्टम है, ये क्या होगा कोई सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब देखो ओपन सिस्टम में क्या होगा, इनमें डिफरेंस है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो ओपन सिस्टम में क्या होगा, इसमें एनर्जी इन होगी, एनर्जी इन मीन्स हमने इसे हीट दी और हीट इससे क्या होगी बाहर भी निकल जाएगी, एनर्जी आउट। ठीक है बच्चों, ऐसा में अगर हमने इसे हीट दी तो इससे हीट बाहर भी निकल जाएगी, और मास इन और मास आउट। और मास क्या होगा, मास एंटर भी करेगा और मास आउट भी होगा। ठीक है बच्चों, मास एंटर भी करेगा, मास आउट भी होगा। जैसे हमारे पास क्या है कोई, हमारे पास है कोई गिलास वाटर का, तो हमने क्या किया इसमें नीचे यहाँ पर हीट करना शुरू कर दिया, इसमें क्या है हीटिंग कर दिया, हीट गर्म कर दिया, इसके नीचे हमने आग लगा दी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हीट करा, तो इसके बाद क्या होगा, ये इसमें जो वाटर है क्या होगा वेपर फॉर्म में, ये वेपर में बदल जाएगा ना वो, तो इसमें क्या होगी ऐसे वेपर फॉर्म में होगा ना, ये वेपर फॉर्म में। तो एक टाइम क्या होगा हमने रख दिया, फिर हमने हीट हटा दी, तो ये गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, तो इसमें क्या होगा वेपर फॉर्म होगा ना ये वेपर। और देखो वेपर में क्या होगा, वेपर में इसमें एक तो हीट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना इसका, तो इसमें एक तो हीट होगी, हीट हमने नीचे दी और हीट बाहर भी निकल रही है। ठीक है, हीट हमने नीचे दी और हीट बाहर भी निकल रही है, देखो निकल रही है नहीं निकल रही है। और इसमें जो वेपर होंगे वेपर, ठीक है बच्चों वेपर होगा, इसमें क्या होगा वेपर में क्या होगा, वेपर में इसमें मास होगा, इसका मास मीन्स इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना, टू इसमें वाटर होगा ना। ठीक है, इसमें वाटर होगा ना, तो मास भी इसका बाहर आ रहा है, मतलब इसके साथ वाटर भी आ रहा है, वाष्प। ठीक है, वेपर फॉर्म में बाहर आ रहा है ना, और इसमें हीट भी है, हाथ लगाओगे तो जल जाएगी, हाथ इसके ऊपर करोगे तुम तो क्या होगा इनसे जो भाप होगी, जो वेपर होगी, तो तुम्हारे हाथ में क्या करेगी गर्म कर, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज, तो आपका हाथ जल सकता है। ठीक है बच्चों, आया नहीं समझ में, ये क्या होगा एक ओपन सिस्टम, ये क्या होगा कोई एक ओपन सिस्टम। तो एनर्जी इन एनर्जी आउट, मास इन मास आउट होगा, तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, दोनों एनर्जी और मास दोनों इसमें इन आउट होता है, इसे कहेंगे हम ओपन सिस्टम, ये ध्यान रखना। और इसके बाद हम करेंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम इसमें क्या होगा ओनली एनर्जी इन होगी, एनर्जी आउट होगी, बट ओनली मास फिक्स रहेगा, तो इसे कहते हैं फिक्स मास सिस्टम, इसे हम कहते हैं फिक्स मास सिस्टम। तो फिक्स मास होगा इसमें, फिक्स्ड मास सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा फिक्स होगा मास, इसमें मास ना एंटर करने का ना इसमें आउट होने का, और इसमें एनर्जी इन एनर्जी आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई वेसल है, कोई हमारे पास बॉडी है, इसमें क्या है हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें पहले यहाँ से ओपन किया, हमने इसमें गर्म करके पानी, उबलता पानी, जब वो बॉइलिंग हुआ पानी बॉइलिंग, ठीक है, तो हमने इसमें डाल दिया, ये डाल दिया लो, तुमने एकदम से क्या किया ऊपर से बंद कर दिया बिल्कुल, जिससे इसमें ये बाहर ना जाए, मतलब इसमें जो हमने ये बंद कर दिया बस ऊपर से
एनर्जी बाहर जाएगी इसमें, जिसे वाटर इसमें निकले ना, ऊपर को नहीं निकले, वेपर ना निकले, हमने इसे फिक्स कर दिया, बंद कर दिया बिल्कुल। तो ये क्या है, कोई मेटल का बना हुआ है, मेटल का, ये क्या है, कोई मेटल का बना हुआ है, इसकी बाउंड्री है ये कोई मेटल की बनी हुई है। हमने ये बंद तो कर दिया, हमने बंद तो कर दिया, उसमें गर्म, जो गर्म ये है वाटर, तो ये क्या करेगा, तो इससे हीट यहाँ को निकलेगी ना। तो आप देखो कुछ टाइम बाद इसमें जो पानी था गर्म, ये ठंडा हो जाएगा। क्यों हुआ, बिकॉज से हमने हीट क्या भी निकली, तो हमने हीट दी, हीट कहाँ गई, अंदर की, और हीट फिर बाहर निकल गई, हीट इन हीट आउट, तो मतलब एनर्जी इन एनर्जी आउट। बट इसका जो मास था वाटर सेम रहेगा ना, वाटर तो निकलने का वाले, क्योंकि वेपर तो उसमें निकलने की नहीं, निकले गई, वेपर निकलने वाली नहीं है। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या होगा, वाटर तो सेम रहेगा, इसका वेट सेम रहेगा, ओनली हीट निकलेगी। ठीक है बच्चों, इसमें ओनली हीट निकलेगी, हीट इन हीट आउट, हीट इन हीट आउट हो जाएगी। आया समझ में? अब तो कोई समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा आपसे, ये समझ में आ गया होगा आपके। इसमें ओनली हमने हीट दी, मतलब हीट हमने वाटर के साथ हीट भी तो गई ना, हमने गर्म पानी इसमें अंदर एंटर करवाया, तो इसमें ऊपर हमने जो डाला पानी इसमें, तो उससे हीट निकलेगी ना बाहर, क्योंकि क्या है, मेटल का बना हुआ। ठीक है बच्चों, हीट तो निकल जाएगी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगी, बट इसमें सिस्टम में मास फिक्स रहेगा, मास फिक्स रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या है हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इन दिस सिस्टम नाइदर मास नोर एनर्जी इन एंड आउट। इसमें क्या होगा, ना तो एनर्जी आउट होगी ना मास, ये क्या होगा सिस्टम। तो नो मास एंड नो एनर्जी, नो मास एंड नो एनर्जी इन और आउट, इन एंड और आउट, इन और आउट। ना तो इसमें मास आउट होने का, ना इसमें एनर्जी, तो मास एनर्जी इन आउट नहीं होने की, इसमें नो मास नो एनर्जी। ठीक है, नो मास नो एनर्जी इन एंड आउट, तो इसे कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हमारे पास क्या होता है, थर्मस, हमारे पास आप कहते हो कि चाय गर्म ही गर्म रहेगी, इसमें उसे कहते हैं थर्मस, उससे ना तो एनर्जी बाहर निकलेगी ना इससे मास। बट 100% कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, 100% नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 100% कोई भी चीज़ आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता, 100% आइसोलेटेड नहीं हो सकता, 100% कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, बिकॉज कुछ ना कुछ हीट उससे भी निकलेगी। आप देखोगे थर्मस से भी आपने रख दिया हो, कुछ दिन के लिए रख दिया, 8-10 दिन के लिए, तो आप देखो कुछ ना किसी दिन में, अगर सबसे अच्छा थर्मोकोल है, सॉरी थर्मस है, सबसे अच्छा थर्मस है अगर आपके पास, तो उससे भी कुछ ना कुछ दिन बाद वो ठंडा हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिन बाद उससे हीट निकलनी शुरू होगी, मतलब हीट निकलेगी इससे थोड़ी थोड़ी निकल के उसके अंदर जो भी हमें गर्म चीज़ डाली, चाय डाली, टी डाली, तो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी कुछ दिन बाद। बिकॉज 100% कुछ भी आइसोलेटेड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर।